An elementary school classroom in a saloon। An elementary school एक प्राइमरी पाठशाला, क्लासरूम कक्षा में, इन ए सलीम मलिन बस्ती की पाठशाला की एक कक्षा। ये 12th क्लास की पोइम है और इसके जो पोइट हैं वह स्टीफन स्पेंडर। कवि उन बच्चों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन गंदी बस्तियों में व्यतीत करते हैं। ये टायरोल घाटी में रहने वाले बच्चे हैं। उन्हें अपनी जीवन काल में कभी भी वास्तविक या सच्चे जीवन के आनंद को महसूस करने का अवसर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कवि ने उन बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है जो इस प्रकार पोइम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। Far, far from gusty babbage these children's face, like rootless beads, the hair torn round their paler, the tall girl with her wedged down head, the paper seeming boy with red's eyes, the stunted unlucky air of twisted bones, reacting a father gnarled diseases his lesson. From his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of Quirrell's game in the room other than this. Far far from, फार फार का अर्थ होता है बहुत दूर। गस्टी का अर्थ होता है झोंकेदार या प्रबल। वेव्स कहते हैं तरंगों के लिए। दीज चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों के चेहरे। लाइक कहते हैं तरह या भांति। रूटलेस का अर्थ होता है निर्मूल या जड़हीन। बीड्स का मतलब होता है जंगली घास फूस। द हेयर बाल और टोन का मतलब होता है बिखरे हुए। द राउंड कहते हैं चारों ओर। द पिलर का मतलब होता है पीली चमड़ी। इसे कह सकते हैं कि उस क्लास के जो बच्चे हैं प्रबल लहरों से बहुत दूर, उन बच्चों के चेहरों पर बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की भांति बाल उनकी पीली चमड़ी पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उसी क्लास में एक बालिका पढ़ती है। द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, लंबी लड़की का जो सिर है वह झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक उसी कक्षा में जो लड़का है, पेपर भी पतला होता है तो पतली का जो कंपेयर है उस लड़के से किया गया है तो लड़का भी पतला है। कहने मतलब ये द पेपर सीमिंग बॉय यानी कागज जैसा दिखने वाला लड़का। विथ रेड्स आइज, उसकी जो आँखें हैं वो रेड्स यानी चूहे जैसी आँखें हैं। कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आँखें चूहे की आँखें जैसी हैं। द स्टोनिट का मतलब होता है अविकसित। अनलकी का मतलब होता है अभाग्य कह सकते हैं। आगे दिया गया है हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकार। आप ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई जो हड्डियां हैं। रेस्टिंग का मतलब होता है दोहराती हुई। और नॉलर्ड का मतलब होता है यानी गठिया या गांठदार। फादर्स और डिसीजेस का मतलब होता है बीमारी। इसे कह सकते हैं कि उस अभागे लड़के के पिता को मुड़ी हुई हड्डियां विरासत में मिली हैं। जैसे अपने पिता की गठिया की बीमारी वाला। हिज लेसन, अपना पाठ। फ्रॉम हिज डेस्क, यानी अपना जो पाठ है वह लड़का
कह सकते हैं कि डेस्क पर बैठा और अपना पाठ सुना रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक यानी पिछली, ऑफ द डिम कहते हैं धुंधला या अंधेरा, क्लास कहते हैं कक्षा, वन अननोटेड, वन अननोटेड मतलब होता किसी का ध्यान न जाना, स्वीट एंड यंग यानी प्यारा और नन्हा कह सकते हैं। इसे कह सकते हैं कि अंधेरी कक्षा के पीछे एक प्यारा छोटा बच्चा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। हिज आइज उसी बच्चे की आंखें लिव इन ए ड्रीम एक स्वप्न देख रही हैं। आप क्यूरल्स गेम गिलहरी के खेल के बारे में, गिलहरी का खेल, इन ट्री रूम उसी कक्ष में पेड़ के सम, अदर देन दिस इसे कह सकते हैं वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी के खेल के बारे में स्वप्न देख रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑन श्योर क्रीम बाल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, क्लोडलेस एट डाउन सिविलजेड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बैलेट फ्लोबरी टॉयरल्स वैली ओपन हैंडेड में awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of birds। ऑन श्योर क्रीम बाल्स, श्योर क्रीम का मतलब होता है खट्टी क्रीम के रंग वाली, बाल्स दीवार, डोनेशन, डोनेशन मतलब होता है दान या उपहार, शेक्सपियर साइड शेक्सपियर का चित्र, क्लोडलेस एट डाउन प्रातः काल का बादल रहित आकाश, सिविलिजेड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलिजेड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। कहने मतलब है कि भद्दी पीली दीवारों पर उपहार में मिली हुई चीज़ें। इसमें बताया गया है शेक्सपियर साइड शेक्सपियर का चित्र है और यहाँ पर ऑल सिटीज सभी नगरों पर यानी उन सभी नगरों पर, क्लोडलेस एट डाउन सिविलजेड डोम राइडिंग यानी आकाश, सभी नगरों पर साफ आकाश की, डोम कहते गुम्बद पूरी तरह से फैला है। बैलेट फ्लोबरी, बैलेट फ्लोबरी का मतलब होता है फूलों से भरी हुई, टायरल्स वैली यानी टायरल्स घाटी, फूलों से भरी टायरल्स घाटी, ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड ओपन हैंडेड का मतलब होता है उधार, मैप कहते हैं मानचित्र। यानी आगे दिया गया है अवार्डिंग जो पुरस्कार में मिला है, कह सकते हैं द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड यानी संसार का जो उदार चित्र है जिसमें संसार की सब उत्तम चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं ये चित्र उस दीवार पर लगे हुए हैं। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन द विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, दिया गया है कि फॉर दी चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडो एक खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप नक्शा नहीं है या मानचित्र नहीं, ये खिड़कियाँ हैं। कह सकते हैं कि इन बच्चों के लिए संसार नहीं अब तो इनकी खिड़कियाँ ही इन्हें वर्ल्ड यानी संसार है, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड यानी इनकी खिड़कियाँ ही ये इनकी खिड़कियाँ ही संसार है। बिहार आल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, बिहार जहाँ आल माने इन सभी का, देयर फ्यूचर कहते हैं भविष्य, पेंटेड मतलब पुता हुआ, विथ ये फोग, फोग का मतलब होता है धुंध से और फ्यूचर्स मतलब भविष्य। इसे ऐसे कह सकते हैं जहाँ उनका भविष्य धुंध में लिखा है या धुंध से पुता हुआ है या धुंध में
या धुंध से लिखा है। ए नारो स्ट्रीट, एक तंग गली, सीलिड जो बंद है, इन द स्काई ए लीड, ने इन विथ ए लीड स्काई, एक तंग गली जो धूसर आकाश से बंद है, फार फार फ्राम रिवर्स कैप्स, रिवर्स नदियाँ, कैप्स अंतरीप, एंड स्टार्स तारे, आह वर्ड्स शब्द। इसे कह सकते हैं वह नदियों, अंतरीपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। नेक्स्ट स्टेंजा, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lips that slowly turns in their cramped holes, from fog to endless night. श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, श्योरली का अर्थ होता है निश्चित ही, शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर उनके लिए बुरा या खराब, द मैप ए बेड एग्जाम्पल्स, मैप कहते हैं मानचित्र, ए बेड एग्जाम्पल्स माने होता है बुरा उदाहरण। इसे ऐसे कह सकते हैं निसंदेह शेक्सपियर ए आरुचिकर हैं, और विथ शिप्स यानी जहाज, एंड सन और सूर्य, लव टेम्पटिंग देम, लव टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है प्रलोभन करने वाली, देम माने उनके लिए, स्टील कहते हैं वस्तुएं। बेड का मतलब अरुचिकर भी होता है, इसे कह सकते हैं निसंदेह शेक्सपियर अरुचिकर है, और जहाज, सूर्य और प्यार दर्शाने वाले, ये सारी चीज़ें जो हैं बताते हैं कि द मैप ए बेड एग्जाम्पल, ये मानचित्र बुरा उदाहरण है, फार लिप्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रेम्प्टेड होल्स, फार लिप्स दैट स्लेली, स्लेली मतलब होता है चुपचाप, टर्न इन देयर क्रेम्प्ड होल्स, फार फोग टू एंडलेस नाइट, फोग फार फोग, फोग का मतलब धुंध होता है, एंडलेस नाइट का मतलब होता है रात्रि। कहने मतलब ये है, फिर से देखते हैं कि एंड लविंग देम टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करने के लिए, फार लिप्स दैट स्लेली टर्न्स इन देयर क्रेम्ड होल्स, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। इसे कह सकते हैं कि उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभन करता है, उन लोगों के लिए जो अपने तंग झोपड़ियों में धुंध से बचने के लिए, कहते हैं धुंध से बचने के लिए सोने के लिए निरंतर क्या है, रात में जाते हैं, अर्थात वह रात में जागते रहते हैं। कह सकते हैं ऑन देयर स्लेग हीप्स, और उन जो धातु के जो मैल पर रहने वाले, दी चिल्ड्रन ये बच्चे, बियर स्किन्स हीप्ड, बियर माने होता है ढकना, स्किन्स कहते हैं त्वचा, बीप्स कहते हैं झाँकना, थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्लिज ऑफ स्टील। इसे ऐसे कह सकते हैं कि धातु की मैल पर रहने वाले इन बच्चों की जो चमड़ी में से जो हड्डियां हैं वो एक हिसाब से थ्रो यानी कहते हैं झांकती हैं या दिखाई देती हैं। फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप ए बेड एग्जाम्पल, विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। निसंदेह शेक्सपियर आरुचिकर है, और जहाज, सूर्य और प्यार दर्शाने वाले मानचित्र इसका बुरा उदाहरण है।
जो उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करते हैं। फॉर लिप्स दैट slowly turn in their cramped holes from far to endless night। endless नाइट उन लोगों के लिए जो अपनी तंग झोपड़ियों में धुंध में बचने के लिए सोने के लिए निरंतर रात में जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन देयर स्लेग हीप दी चिल्ड्रन बियर स्किन पीप्स थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेकलेज ऑफ स्टील्स विथ मेंडेड ग्लास। ऑन देयर स्लेग्स हीप स्लेग ऑन देयर स्लेग्स हीप स्लेग्स हीप मतलब होता है धातु की यानी धातु की मैल पर रहने वाले इन बच्चों की झोपड़ी में से स्किन पीप्स दिखाई देती हैं। पीप्स मतलब होता है झांकना या दिखाई देना। थ्रो बाई बोन्स यानी हड्डियाँ। इसे कह सकते हैं कि धातु की मैल पर रहने वाले इन बच्चों की जो चमड़ी में से हड्डियां झांकती हैं या दिखाई देती हैं। एंड स्पेकलेज ऑफ स्टील विथ मेंडल ग्लास स्पेकलेज मतलब होता है ऐनक या चश्मा कह सकते हैं। कहने मतलब ये है कि और उनकी जो ऐनकों की जो स्टील के फ्रेम हैं वो टूटे हुए हैं। वह स्टील जो है टूटा हुआ है विथ मेंडेड ग्लास और जो शीशा है वो मरम्मत करके लगे हैं। शीशा जो है उनकी मरम्मत की गई है। लाइक ए बोतल बिट्स ऑफ स्टोन ऐसा जैसे पत्थर पर टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हैं ऐसा उनका जो है ऐनक दिखाई देता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ होगी स्लूम आल so blot their maps with slum as a big as doom। डूम मतलब होता है विनाश या पिल्ले कह सकते हैं। ब्लोट का मतलब होता है एक हिसाब से मिटाना। इसे कह सकते हैं कि उनका समस्त समय व आकाश कह सकते हैं या स्थान ये धुंध भरी गंदी बस्ती है। इसलिए उनके लिए या उनके मानचित्रों को महाकाल जैसे बड़े विनाश से यानी उनके लिए महाकाल जैसे बड़े विनाश से मिटा दीजिए या मिटा दो। नेक्स्ट स्टेंजा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप become their window and these window the salute open their lips like catacombs break open still they break the town and show the children green field and make their world run urge as gold send that let their tongues run naked into book the white and green leaf open history theirs whose language is the sun। unless governor inspector visitors इसे कह सकते हैं शासक यानी कह सकते हैं राज्यपाल। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक और विजिटर्स कहते हैं आगंतुक। दिस मैप इस मानचित्र के लिए बीकम माने हो गया है। देयर विंडो माने खिड़की आप देयर विंडोज यानी खिड़की। कहने मतलब है कि शासक निरीक्षक आगंतुक जब ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता दैट शुड ओपन देयर लिप्स लाइक कैटकॉम्स मतलब होता है कब्रों का तहखाना। और ये खिड़कियाँ जिन्होंने उनके जीवन को एक हिसाब से कब्रिस्तान के तहखाने की भांति कैद कर दिया है या बंद कर दिया है। तो कहते हैं ब्रेक ओपन स्टील दे ब्रेक द टाउन। तो दिया गया है ब्रेक ओपन स्टील दे ब्रेक द टाउन। ब्रेक कहने मतलब ये कि नहीं टूटती तो
टूट कर खुल नहीं जाती, नगर को तोड़ दो। यानी ये जो खिड़कियां हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हें तोड़ करके और बच्चों के लिए जो है द टाउन यानी नगर एंड शो यानी दिखाओ, बच्चों के लिए ये बाहरी जो दुनिया है उन्हें दिखाइए। द चिल्ड्रन ग्रीन, और बच्चों के लिए ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और संसार को दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि और बच्चों को हरे खेत दिखाओ और उनका संसार दिखाओ। रन एज्यूर ऑन गोल्ड सेंट, उनके लिए या उनका संसार सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति। एंड लेट देयर टोंग्स, समुद्र की भांति चलाओ और एंड लेट देयर टोंग्स को मतलब होता जबान, और उनकी जबान रन नेक्ड इनटू बुक्स, और खुलकर घूमे कहाँ, किताबों पर। आगे दिया गया है द वाइट एंड ग्रीन लीव ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज टू द सन। इसे कैसे नेक मतलब होता है खुला हुआ। इसे ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जबान किताबों में खुलकर घूमे और हर सफ़ेद पन्ना, यानी वाइट यहाँ पर दिया गया है कि वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे सफ़ेद पन्ने खुले, इतिहास उनका होता है और उनकी भाषा और जिनकी भाषा सूर्य है। इसे दोबारा फिर कह सकते हैं रन नेक्ड इनटू बुक द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनकी जुबान किताबों में खुलकर घूमे, उनकी जुबान जो है वो किताबों में खुलकर घूमी। वाइट सफ़ेद एंड ग्रीन और हरे, लीव्स ओपन हिस्ट्री यानी सफ़ेद हरे सफ़ेद पन्ने खुले, इतिहास उनका होता है। और आगे दिया गया है हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य है।